आज के दैनिक अनुग्रह मनन में आप सबों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई अजीत होरो। मित्र, 2021 विदा हो गया हमेशा के लिए, अब वो लौट कर नहीं आएगा। और अब 2022 हमारे सामने है। एक नया साल, एक अनजाना भविष्य हमारे सामने है। हमें नहीं पता कि इस 2022 में हमारे लिए आगे क्या है। हमें नहीं पता कि इस नए साल 2022 के गर्भ में हमारे लिए क्या रखा है। बेशक हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे मित्र, हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि उस परमेश्वर को ये पता है कि हमारे लिए ये नया साल 2022 क्या लेकर आने वाला है। ही नोज एवरीथिंग। बेशक हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानता है। तो आज का मनन यहाँ से शुरू करूँगा। तो उस पर डिपेंड क्यों ना करें, उस पर निर्भर क्यों ना करें जो हमारे भविष्य को जानता है। हमें नहीं पता है, लेकिन हम उस पर निर्भर तो कर ही सकते हैं जो हमारे भविष्य को जानता है, क्योंकि वो अनादि और अनंत काल का परमेश्वर है। और मित्र, अनंत काल का अर्थ है वो भविष्य को भी उसी प्रकार से आमने सामने देख सकता है जैसा हम अपने वर्तमान को इस समय देख रहे हैं। सो वाई नॉट टू डिपेंड ऑन हिम हु इज एवरलास्टिंग फादर, जो अनादि और अनंत काल का परमेश्वर है। So let us depend on him on this new year 2022. आइए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं पुराने साल के बारे में, उसके बाद आज नए साल की बात करेंगे। ये पुराना साल मित्रों याद किया जाएगा बहुत सी दुखद बातों के लिए, है ना, क्योंकि इस पुराने साल में हमने कोरोना के कहर को देखा। हम में से बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत लोगों ने अपनी जॉब खोई, बहुत लोगों का व्यवसाय बंद हो गया। बहुत ही दुखद परिस्थितियों को हमने देखा। मित्र, इन दुखद बातों के लिए भी ये पुराना साल याद किया जाएगा। लेकिन इस समय कहूंगा, उन सभी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाकर रखिए। उन सभी लोगों को निरंतर स्मरण कीजिए जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर इस 2021 में बहुत कुछ खोया है। तो 2021 याद किया जाएगा बहुत सी दुखद बातों के लिए, लेकिन इसलिए भी याद किया जाएगा कि हमने इस 2021 में, यानी इस पुराने वर्ष में जो अब निकल गया, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार उसने हम में से हर एक को संभाला और आज हम जीवित हैं। आइए मित्र, आज के मनन में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। आज और कल, यानी टुडे एंड टुमारो, हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे गए दो बहुत ही प्रसिद्ध कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कथन हैं, उन पर हम विचार करेंगे। जब भी मैं इन कथनों को पढ़ता हूँ, जब भी मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, ये वचन हमेशा मुझे बहुत कुछ सोचने पर उत्साहित करते हैं, विवश करते हैं। और बार बार मुझे ये लगता है कि क्यों ना इन वचनों की गहराई के अंदर जाऊं और जो कुछ प्रभु डाले मन में उसे आपके साथ साझा करूं। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का पहला कथन हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और यही हमारा आज के मनन का विषय होगा। मत्ती 9 और उसके 16 में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। दूसरा कथन है मत्ती 9 और उसका 17। अभी मैंने मत्ती 9 का 16 पढ़ा जो कि पहला कथन है, और दूसरा कथन होगा मत्ती 9 का 16। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, ध्यान के साथ सुनिएगा। यहाँ लिखा है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। मित्र, आज हम विचार करेंगे मत्ती 9 और उसके 16 पर। 16 और 17 मैंने दो पद पढ़े हैं। आज हम विचार करेंगे 9 के 16 पर, जहां कपड़ों का उदाहरण दिया गया है। तो शुरू करते हैं। लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद कोई पुराने पहिरावन या पहनावे या कपड़े पर नहीं लगाता। तो सबसे पहले आइए विचार करते हैं कि कोरा का क्या अर्थ है, कोरे कपड़े का क्या अर्थ है। यहाँ कोरे से अर्थ है जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है या जो नया है। उदाहरण देता हूं, जैसे हम कहते हैं कोरा कागज, है ना, यानी ऐसा कागज, नया कागज जिस पर कुछ भी लिखा नहीं गया। तो यहां पर कोरे कपड़े से अर्थ है नया कपड़ा। ओके, तो अर्थ किस प्रकार से बना
कि नए कपड़े का पैबंद कोई पुराने कपड़े पर या पहिरावन या पहनावे में नहीं लगाता। अर्थ ये बना। तो इस पद को यदि हम स्प्लिट करें या इसको यदि हम बांटें तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भागों में बांटेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। जो पहला भाग है वो कहता है नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में कोई नहीं लगाता, और जो दूसरा भाग है वो ये कहता है और यदि लगा दें तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नया कपड़ा पुराने से बहुत कुछ खींच लेता है और कपड़ा फट जाता है। तो इन दोनों उदाहरणों का केंद्रीय विषय क्या बनता है? मित्र, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्स? तो केंद्रीय विषय बनता है कि नया और पुराना एक साथ नहीं चल सकता। ओके, हम अब पुराने साल से नए साल में आ गए हैं, इसलिए मैंने इस पद को चुना है कि नया और पुराना एक साथ नहीं चल सकता। नए और पुराने का कॉम्बिनेशन कई बार या अक्सर कुल मिलाकर हानि, विनाश और लज्जा को ही लाता है। मित्र, यीशु इन दोनों पदों में नया होने की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट न्यूनेस। वो नया होने की बात कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मित्र, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ तो वचन का बहुत जोर, सारे धर्मशास्त्र बाइबल का बहुत जोर नया होने पर है। नया साल आ गया, ताली बजाने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, व्हाट्सएप पर संदेश भेजने के लिए, फेसबुक को देखने के लिए, थोड़ा बहुत विश करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बहुत अच्छा है। नया साल आ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं है यदि नए साल में पुराने साल का ही पहिरावन या कपड़ा हो, या नए साल के नए कपड़े में हम पुराने साल का जो पहिरावन है वो लगा दें। कोई फायदा नहीं मित्र, यदि पुराने साल की मशक हो और नए साल का दाखरस उसमें भरें। मित्र, यदि वचन को देखें तो हमें कुछ बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। वचन पुरानी बातों को याद करने पर उतना जोर नहीं देता, सिर्फ वो कहता है धन्यवाद की बातों को याद करो। लेकिन वचन पुरानी बातों को याद करने पर उतना जोर नहीं देता जितना नया बनने पर या जितना नई बातों को देखने पर। देखिए, कुछ उदाहरण आपको देता हूं। यशायाह 43 उसका 18 और 19, यहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। मित्र, नया साल अभी अभी प्रकट हुआ है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अब नई नई बातों को करने जा रहा है। हम नई नई बातों को देखने जा रहे हैं, हम नई नई आशीषों को देखने जा रहे हैं। एक पद और आपके लिए पढ़ता हूं जिसमें कि नए होने की बात है। दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 17 में वचन इस प्रकार से कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे नई हो गई हैं। मित्र, यहाँ भी हम एक नएपन की बात देखते हैं, पुरानी बातों को छोड़ने और एक नएपन की बात देखते हैं। एक पद और आपके लिए पढ़ता हूँ, फिलिपियों 3 और उसके 13 में, उसके 13 और 14 में बल्कि इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, प्लीज कंसंट्रेट। यहाँ संत पौलुस क्या लिखता है सुनिए। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, बस एक काम करता हूँ। इसी बात पर ध्यान दीजिएगा, बस केवल एक काम करता हूं। मित्र, यहां पौलुस ने देखा कि काम तो बहुत से हैं, लेकिन एक ही काम मैं करता हूं जो बहुत जरूरी है। और वो काम क्या है? आगे पौलुस लिखता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मित्र, यहां पर पौलुस की बात को देखिए, आप पौलुस की भाषा देखिए। एंड ही सेज, केवल यह एक काम करता हूं, यानी कुछ और काम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह काम कि सारी बीती हुई बातों को भूलकर मैं आगे की ओर लगातार बढ़ता रहूं। मित्र, नया साल आ गया है, 2022, हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं। आज के वचन के आधार पर कहना चाहूंगा, नया साल आ गया है, नया कपड़ा मिल गया है, कोरा कागज है, ये 2022 है ना, ये कोरा कपड़ा है, अभी इस पर कुछ लिखा नहीं गया। नया कपड़ा है ये नया साल। लेकिन मेरे मित्र, यदि पुराने कपड़े या पुराने साल की बातों को इससे मिला देंगे, धन्यवाद की बातों को छोड़कर यदि पुरानी बातों को ही याद करते रहेंगे, तो नए साल की आशीष से मैं आपको कहना चाहता हूं, हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मैं इस बात को देखता हूं कि परमेश्वर का वचन
नया होने पर बहुत बल देता है। सुनिएगा, मनुष्य का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। किसने कब क्या कहा सन 56 में या कभी भी किसने कब क्या कहा, कुछ कटुता की बातें, ये तो याद रहता है मनुष्य को, लेकिन प्रभु ने क्या कहा ये अक्सर मनुष्य को उतना याद नहीं रहता है। वी आर सिंफुल बाय नेचर। देखिए मित्र, यीशु ने क्या कहा है, और एक बार आप बहुत ध्यान से उसी पद में चलेंगे। नया कपड़ा और पुराना कपड़ा, यहाँ दो कॉम्बिनेशन है ना। एक नया कपड़ा है, एक पुराना कपड़ा है। तो खतरा क्या है, देखिए, नया कपड़ा यदि पुराने के साथ लगा दिया जाए, लगा देंगे कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर लगा दिया जाए तो नया कपड़ा पुराने में से कुछ खींच लेता है। ये बहुत ही गंभीर बात है मेरे मित्र, ये बहुत ही गंभीर बात है। अब पुराने कपड़े में नए का पैबंद लगाना बुरी बात तो है, पर इससे भी बुरी बात यह है कि वो नया कपड़ा पुराने में से कुछ खींच लेता है और अंत में परिणाम ये होता है कि कपड़े को भी फाड़ देता है। मित्र, कितनी सच्ची और सही बात हमारे प्रभु ने कही है। आज मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को भी आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आइए सुनिश्चित करें कि नए वर्ष के इस कपड़े में पुराने वर्ष की कोई भी ऐसी चीज ना जुड़े जो नए को ही नष्ट कर दे। आइए मित्र, यहाँ पर देखते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रभु यहाँ पर किन से बात कर रहा है। Whom our Lord is talking to, यहाँ इस बात को देखते हैं मेरे मित्र। और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर परमेश्वर शास्त्रियों और फरीसियों से बात कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय हम इस पर मनन कर रहे हैं। यदि शुरू से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यीशु यहाँ शास्त्रियों और फरीसियों से बात कर रहा है। ये शास्त्री कौन थे जिनको यानी प्रभु को ये उदाहरण देना पड़ा? ये वही शास्त्री थे जिनके पास वही पुरानी बातें, वही पुरानी व्यवस्था और वही पुराने विचार थे। वचन को जानते थे, सारी व्यवस्था याद थी, एक एक नुक्ता भी उन्हें याद था, सब कुछ था, लेकिन वे जीवन की बात करते तो थे पर जीवन नहीं था। उनके पास सुंदर भवन था, भजन संहिता थी जिससे वो गीत गाया करते थे, स्तुति किया करते थे, वेदी थी, गाने वाले लोग थे, बलिदान था, लेकिन कुछ भी नया नहीं था। वेदी पर आग लगातार जलती रहती थी, लेकिन अंदर आग नहीं थी, हृदय के अंदर आग नहीं थी, जीवन नहीं था। मित्र, आज मुझको और आपको प्रभु एक मूल्यांकन का समय देता है। आइए मूल्यांकन करें। ऐसा तो नहीं है कि हम नए साल में आ तो गए हैं, वी हैव एंटर्ड इनटू दिस न्यू ईयर 2022, नए साल में आ तो गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अभी तक पुराने वर्ष की बहुत सी बातें जो शायद आत्मिक रीति से आगे बढ़ने में हमारी मदद नहीं करती हैं, उन्हें लेकर हम इस नए साल में आए हैं। यदि ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नया होने की ओर, नया बनने की ओर उत्साहित करता है। एक उदाहरण दूंगा इस समय, ये बहुत ही दिल को छू लेने वाला उदाहरण है। जब भी मैं इस उदाहरण को पढ़ता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। इस समय आपके लिए पढ़ता हूँ उत्पत्ति 31 उसके 19 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यहाँ लिखा है, लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए वो चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। मित्र, आप इस घटना को जानते हैं, लेकिन आज नए साल के इस दिन में, नए साल के दूसरे दिन में हम इस घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मित्र, आपने पढ़ा होगा और आप जानते होंगे कि याकूब और राहेल ने लाबान से अलग होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वे पुराने जीवन से अलग हो गए थे। उनके पुराने जीवन में हमेशा से एक बहुत बड़ा तनाव रहा। लाबान से झगड़ा, वाद विवाद, अधिकारों का नहीं मिलना, दोनों के बीच में बड़ी कटुता थी, प्रतियोगिता थी। लेकिन वचन बताता है कि एक समय आया जबकि याकूब और रिबेका अलग हो गए और वे नई जिंदगी जीना चाहते थे। पुरानी बातों को छोड़ दिया था उन्होंने और वे एक नई जिंदगी जीना चाहते थे। वे एक नई सृष्टि बनना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है। मित्र, यदि याकूब के जीवन को देखें तो उसका आत्मिक जीवन भी बहुत खराब तो नहीं था। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहा गया है, उसका दादा था, तो उसके अंदर भी आत्मिक संस्कार तो होंगे ही। याकूब ने भी अपने परिवार में आत्मिकता को देखा होगा। लेकिन आइए अब हम बात करते हैं राहेल की। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने पति के साथ वो चल दी थी, अपने पिता का घर छोड़ दिया था। अब वे एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गए थे।
नया जीवन उनके सामने था, जैसे नया साल हमारे सामने है। लेकिन वचन क्या बताता है मित्र? वचन बताता है राहेल ने नया जीवन शुरू तो किया, लेकिन पुराने जीवन से वो कुछ लेती हुई आई। पुराने जीवन से उसने कुछ चुरा लिया जो उसके लिए भीषण अभिशाप, यहां तक कि मृत्यु का कारण बन गया। सवाल उठता है, क्या चुराया था उसने? क्या लेकर आई थी वो? मित्र, वचन कहता है गृह देवता। आप कहेंगे हमारा तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा कोई गृह देवता नहीं है। मित्र, एक बात कहना चाहता हूं, मूर्ति वही नहीं है जो फिजिकली दिखाई देती है, मूर्ति तो वो भी है जो मन में बसी रहती है। आज मैं आपको क्यों कहूं, मैं अपने लिए कहना चाहता हूं कि प्रभु मुझे दिखा, मेरे अंदर कुछ और तो नहीं है जो मैं पुराने वर्ष से चुरा करके लेता आया हूं, और मैं चाहता हूं कि इस नए साल में भी उसके साथ चलूं। मित्र, जो बातें हमें पीछे की ओर खींचती हैं, उन बातों को छोड़ते हुए यदि हम 2022 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो परमेश्वर बहुत आशीष देगा। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु मुझे दिखा, मेरे अंदर कुछ और तो नहीं है, कोई घृणा, कोई क्रोध, कोई विरोध, इन बातों की प्रतिमा मेरे अंदर तो नहीं है। अगर है तो इन सारी पुरानी बातों को दूर करें, ताकि मैं उन्हें लेकर इस नए साल में ना चलूं। आइए मित्र, अब अंत में देखें कि राहेल का क्या हुआ। वे अपनी यात्रा में चल रहे थे, उनका लक्ष्य बेतलेहम था, लेकिन उत्पत्ति 35 और उसके 19 में वचन बताता है कि वह बेतलेहम तक नहीं पहुंच सकी। बेतलेहम वही जगह मित्र जहां यीशु पैदा हुआ। बेतलेहम एक आशीषित जगह, वचन बताता है वो बेतलेहम तक नहीं पहुंच सकी। बेटा भी हुआ मार्ग में, लेकिन बेटे का सुख उसे नहीं मिला। मित्र, वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि राहेल के जीवन की जो त्रासदी है, उसका कारण यह भी है कि उसने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। बेतलेहम पहुंचने से पहले ही उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने नए जीवन और पुराने, यानी नए कपड़े और पुराने कपड़ों को जोड़ दिया था। आइए मित्र, अब एक नए संकल्प के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। कोई काम करें ना करें, बस पौलुस की भाषा में एक काम करें कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें छोड़ते हुए निशाने की ओर बढ़ें। राहेल को बेतलेहम पहुंचना था, वो नहीं पहुंची। हमें सियोन देश तक पहुंचना है। आइए सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ें। वचन कहता है, अब मैं बिल्कुल अंत में हूं। वचन कहता है उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं। इस सवाल के साथ मैं अंत करता हूं, धार्मिकता के वस्त्रों और पुराने पहिरावन का क्या मेलजोल? या धार्मिकता के वस्त्रों और पुरानी जिंदगी का क्या मेलजोल? दूसरे शब्दों में, अंजीर के पत्तों की लंगोट और मेमने की खाल के वस्त्र का क्या मेलजोल? हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। शुभकामनाएं देता हूं कि परमेश्वर हम में से हर एक को इस नए साल में बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए नए वस्त्र को पहनकर आगे बढ़ें और कोई पुराने वस्त्र का पैबंद उसमें ना लगाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।